तो वाकई खेलो इंडिया के जो ये मंच है उसके अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिले हैं। और आइए अब सीधे चलते हैं दीव, जहां पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार जो है वो मौजूद हैं। सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हमने देखा, आपकी कहानियों को भी देखा, किस तरह की जो खिलाड़ियों का संघर्ष है उसको भी देखा, और जिस तरह की ऊर्जा के साथ ये खेल एक बार फिर से सामने है, तो कितने अलग थे ये अपने पहले एडिशन से इस बार? बिल्कुल गौरव, पिछले 6 दिन से हम यहाँ मौजूद हैं और खेलों को कवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये उत्साह है यहाँ पर पहुँचे खिलाड़ियों का, देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी राज्यों और यूटीज के खिलाड़ी मौजूद हैं और एक जो हम कह सकते हैं यहाँ पर खेलों का जश्न चल रहा है। बात फिलहाल पहले हम आपको बता दें, यहाँ की जो मेडल टैली है, अभी हम अंतिम चरण में ही हैं और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे और दमन एंड दीव तीसरे पायदान पर है। बड़ी बात यह है कि बहुत ही छोटा सा द्वीप है, बहुत ही कम जनसंख्या, लगभग 2 लाख के आसपास की जनसंख्या है। लेकिन जब यहाँ खेलों का आयोजन हुआ तो हमने देखा कि एक दर्शकों का हुजूम आया इन खेलों को एंजॉय करने के लिए, इन खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए। और इन खिलाड़ियों में भी एक जोश नज़र आया। और इस सैंड पर खेलो इंडिया बीच गेम्स जो दीव में आयोजित हो रहे हैं, यहाँ की मिट्टी पर खिलाड़ियों ने पदक के लिए एक कड़ी प्रतियोगिता प्रस्तुत की। दीव तीसरे नंबर पर रहा। एक छोटा सा प्रदेश है, नया खेल है ये खेलो इंडिया बीच गेम्स। यहाँ के खिलाड़ी जिस तरह से इनका जो एक रोमांच बाहर है, बड़ी बात है। रही बात गौरव, अगर हम खेलो इंडिया गेम की बात करें, इसको यहाँ पर ज़रूर मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि जो है प्लेटफॉर्म है, लगातार कई जो है खेलो इंडिया के प्रारूप सामने आए। बीच गेम्स उनमें से एक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स। ये जमीनी स्तर पर जिस तरह से खिलाड़ी इस मंच पर ढूंढे जा रहे हैं, उनको तलाशा जा रहा है और इसी मंच पर उनको तलाशा भी जा रहा है। इन्हीं में से आपने अभी एक जो है कहानी बताई, ऐसी तमाम कहानियां इस मंच पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल सुशील, मेरे साथ मैं शामिल करना चाहूंगा जी बिल्कुल सुशील, समय कम है तो आपने जो भी जानकारी दी है वो बहुत कीमती भी है। और एक बात है यहाँ से कहीं ना कहीं कि खेलो इंडिया का जो मंच है वो लगातार ग्रामीण स्तर पर भी मजबूती ले रहा है, देश के कोने कोने में मजबूती ले रहा है। और इसी का नतीजा है कि देश जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही। वापस एक बार फिर से चलते हैं मुकुल के पास।